बाबा साहब तो कहते हैं सुबह उठ के 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की एक मंदिर की आपको तय करना है कहाँ जाना है। तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं। इस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छोटी हो जाएंगे। धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस हमने बहुत पुराने देखे हैं। मैंने 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह। किसी के पीछे यादव टाइटल लगा था, किसी के पीछे मंडल टाइटल लगा था, किसी के पीछे वर्मा टाइटल लगा था, किसी के पीछे प्रजापति टाइटल लगा था। सब एक ही बात बोल रहे थे कि हम भाई हैं, हम भाई हैं, हम भाई हैं। आपकी समझ में आना चाहिए कि हम भाई हैं। मेरे लिए इस कार्यक्रम की बड़ी अहमियत है। सर्वप्रथम तो क्योंकि आज मां सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, मैं मंचासीन अपने सभी साथियों को, जिनमें राजनेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, चिंतक भी हैं, अधिकारी कर्मचारी भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, मैं आप सबको और जो सामने महान जनता, क्योंकि आप ही सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा कोई नहीं, आप ही बनाते हो, आपके बीच से लोग निकल के आते बनते हैं। तो मैं आप सबको शिक्षा की महानायिका मां सावित्रीबाई फुले जी को जयंती के इस अवसर पर उनको नमन करता हूं और आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम 28 तारीख में तय हुआ था। इसी कार्यक्रम की वजह से हरदोई में महाराजा बिजली पासी जी की जयंती में जो कार्यक्रम अभी 29 तारीख को हुआ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसकी तारीख भी हमने इसी वजह से रखी थी कि 28 का यहाँ करके और 29 का कार्यक्रम वहां करेंगे। लेकिन फिर एक दिन नीरज भाई का फोन आया कि भाई हम कार्यक्रम की डेट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि रीजन इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन 1 सप्ताह बाद यानी कि अगले संडे में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए। मां सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन भी बन जाएगा और जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है वो भी पूरा हो जाएगा। और लगातार नीरज भाई इस पूरे निर्माण कार्यों को मुझे समय समय पर दिखाते रहे, ग्राउंड हो, मूर्तियां हो, मूर्तियों का जब स्ट्रक्चर बन रहा था। तो मैं ये मानता हूं, और मुझसे पहले भी एक वक्ता ने इस बात को कहा था कि एक गज जमीन आदमी के एक गज जमीन के लिए लड़ जाता है। एक गज जमीन सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य है। भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप वृद्धाश्रमों में आखिरी दिन काट रहे हैं। मैं नीरज भाई को, उनकी सोच को सलाम करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और सिर्फ नीरज भाई को नहीं है, वो जो परिवार मेरा वहां सामने बैठा है, हमारे छोटे सांसद जी, छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं, हमारी बहनें, नीरज भाई की पत्नी, हमारी परिवार की हमारी बहन, इस पूरे परिवार को, और क्योंकि जिनकी मूर्ति का अनावरण है महापुरुषों की मूर्ति के साथ साथ पिता राजेंद्र निरंजन जी को और मां सरला निरंजन जी को, जिनको जो 2023 में परिनिर्वाण प्राप्त हुई, और पिताजी जो 2024 में परिनिर्वाण प्राप्त हुए। और मैंने नीरज भाई को उस दौर में, जब मां बीमार हुई और जब पिता बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, संघर्ष करते देखा। एक आदमी जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो, अपने साथियों की जिम्मेदारी हो, अपनी टीम की जिम्मेदारी हो, महापुरुषों के आंदोलन को, वैचारिकी को आगे बढ़ाने की और हम लोगों तक सच्ची खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी हो, वो बेटे का फर्ज भी अदा करता था, पत्रकार का फर्ज भी अदा करता था, सामाजिक जो नव निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा जा रहा है उसका फर्ज भी अदा करता था, और खबरें बना के हम लोगों तक उस दौर में भी पहुंचाने का। रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं टीम बदलाव को, पूरी टीम बदलाव के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस प्यार, इस सहयोग और इस कड़ी को बहुत मजबूत करने के लिए। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा है कि परिवर्तन की शुरुआत
जब की जाती है तो विरोध सबसे पहले घर से होता है, अपने लोग करते हैं। एक बेटे ने जो परिवार का आज तो जिम्मेदार है, लेकिन उसने किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया होगा जब रूढ़िवादिता के खिलाफ, चाहे वो मृत्यु भोज हो या कोई और प्रक्रिया, उन सबको रोकने का काम किया होगा। समाज में रहने वाले पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे समाज के बड़े लोगों से किस तरह के विरोध का सामना किया होगा। इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कह के गए कि परिवर्तन का जो विरोध है वो सबसे पहले अपने लोग करते हैं। और मुझे लगता है परिवार में भी कई परिवार के लोगों से इस पर चर्चा हुई है। अच्छी बात यह है कि परिवार का जो साथी है वो भी इनके विचार से बिल्कुल मिलता है। ये इस परिवार के लिए बहुत शानदार बात है, क्योंकि मैं तो, मेरा तो घर है, मैं जानता हूं। मैं 2-3 जगह अगर कहीं देश में गया हूं तो वो यही है, उरई तीसरी बार यही बेल्ट है, यही क्षेत्र है जहां मैं 2-3 बार गया हूं, वरना मुश्किल से 1-2 बार कहीं जा पाया हूं। व्यक्तिगत कार्यक्रम में तो नहीं गया। तो मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जो इंपोर्टेंट लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, बिना धन के शूद्र बेहाल हुए। एक अविद्या ने कितना नुकसान किया। हमारे तमाम महापुरुषों को आप अगर देखोगे, सबने शिक्षा को हथियार के रूप में बताया। और क्योंकि ठंड बढ़ रही है, मैं तो एक समय ऐसा था जब सूरज अभी बीच में निकल के हमें ऊर्जा दे गया, तो वरना मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। मैं कह रहा था यार सर्दी बहुत हो रही है, कार्यक्रम को शॉर्ट किया जाए। लेकिन मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि कैसे डटे हुए बैठे हो यार आप लोग तो मंच की हिम्मत बढ़ा देते हो। अगर आप लोग न डटो तो मंच पे बैठने वाला वैसे ही जो है। और ये वो लोग हैं जो वैचारिक लोग हैं। इस मंच से क्या क्या नहीं कहा गया विश्वास पाठक रात को, क्या क्या नहीं, किस तरह के हमले हुए। एक से बड़ा एक हमलावर, नीचे ऊपर सब लोग डट के खड़े थे। इतने हमले के बाद भी मनवाद अगर ताकतवर है तो हमें चिंतन करना चाहिए कि इसका कारण क्या है। क्योंकि इतना खुल के मनवाद के खिलाफ जब इतने पहले, फिर भी मनवाद तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी जड़ें गहरी हो रही है और उसकी जड़ें हमारे घर तक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मेरा सुझाव आपको ये है कि आप अपने परिवार को आंदोलन से जोड़िए, वैचारिक से जोड़िए। अगर आप अपने परिवार में, यही कहा जाता है ना सबसे बड़ी बात कि भाई पत्नी नहीं सुनती है, अब बताओ घर में झगड़ा कौन करा है। माँ नहीं सुनती है, बहन नहीं सुनती है, भाभियां नहीं सुनती। उसका एक साधारण तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बात नहीं सुनती ना, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को लाके खड़ा करो। किसी बहुत महिला हम पे ऐसी हैं, आंदोलनकारी, नेतृत्वकारी महिलाएं, मिशनरी महिलाएं जो महापुरुषों की विचारधारा को बताने काम करती हैं। उन महिलाओं को अपने घर में लाकर अपने परिवार को सबसे पहले शिक्षित करो। क्योंकि परिवार के अगर 2 पहिए हैं और एक पहिया अम्बेडकरवाद की तरफ को जाता है और दूसरा पहिया मनुवाद की तरफ को जाता है, तो गाड़ी वहीं रहेगी जहां से शुरू हुई, तो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एक परिवार के दोनों पहिए अगर महापुरुषों के रास्ते पे चलेंगे तभी जाके आने वाली नस्लों को ये रास्ता, ये विचार मिलेगा। अदरवाइज वो उलझ के रह जाएगा कि पिता कहते हैं बाबा साहब के रास्ते पे चलो, फूले जी के रास्ते पे चलो, साहू जी के रास्ते पे चलो, और माँ कहती है कि सुबह शाम धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ। बाबा साहब तो कहते हैं सुबह उठ के 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की, एक मंदिर की, आपको तय करना है कहाँ जाना है। उन्होंने ये भी कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां स्वयं काट देगा। तो हमें सिर्फ लोगों को जागरूक करना, बाकी लोग अपने आप समझदार हैं उनको क्या करना है। मैं 2 बातें इंपोर्टेंट ये कहना चाहता हूं। तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं। कलम पे पहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं, संभल के रहो। अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। किस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छोटी हो जाएंगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में।
ये धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस हमने बहुत पुराने देखे हैं। उनके बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 हजार साल की गुलामी को एक एक झटके से काट दिया। हम संकल्पित लोग हैं, हम समर्पित लोग हैं। जब तक हमारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है, मैं उनको कहना चाहता हूं जो इस देश को, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। जब आप नहीं थे शंभू साहब, जब बाबा साहब रोते रोते चले गए, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अब बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, अब महामना रामसु वर्मा जी के अर्जक संगी जिंदा हैं। अब इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पहरेदार जिंदा हैं। संविधान पे आंख उठाने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भीमा कोरेगांव हल्का पड़ जाएगा। भीमा कोरेगांव के बाद नई पिक्चर जो देखी जाएगी वो हिस्टोरिकल होगी। मैं संविधानवादी हूं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर संविधान पे आंच आई तो हर कीमत से गुजर सकते हैं, इस बात को आप याद रखना। और जिसको हमारी ताकत देखनी हो वो गलत फहमी में ना रहे। अगर हम चुप रहते हैं उसका एकमात्र कारण यह है कि हम संविधानवादी हिंसक नहीं, लेकिन हम सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं, हिंसा का जवाब देना जानते हैं। तो मैं आप सबसे भी कह रहा हूं नौजवानों को, भेड़ बकरी बनने से अच्छा है, कहा ना महापुरुषों ने कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीने। भेड़ बकरी की तरह मत जियो जिनको बार बार किसी काम के लिए टोका जाए। योद्धा बनो योद्धा। और हमने इस आंदोलन के जरिए भेड़ बकरी नहीं तैयार की, योद्धा तैयार किए। एक एक योद्धा हजारों हजार लोगों का मुकाबला कर सकता है, वैचारिक के तौर पर, संघर्ष के तौर पर, समर्पण के तौर पर। और बहुत शानदार कहा था नवीन भाई ने कि क्रांति उत्सव होती है। संघर्ष में जो रो पड़ता है, संघर्ष में जो डर जाता है, वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। जेल मुकदमे क्या है? जेल मुकदमे, हम जेल मुकदमों से चल के यहाँ तक आए और हमने गोली खाई। आजाद अब आज के वर्तमान राजनीति में हमारे जैसा व्यक्ति नहीं होगा जो गोली खा के और फिर से उतनी ताकत से मनुवाद का और तमाम तरह की गुंडागर्दी का उतनी ताकत से सामना कर रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़क। मैं आपको भी कहता हूं बहादुर नौजवानों, हम नहीं आ पाते इधर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर से निकल के घर घर जाकर लोगों को तैयार करो। नारा अच्छा लगाते हो, छातियों पे अपने अपने इस पे सीने पे लिखवा दिए, हमारी फोटो बनवा दी, हम देखते हैं हम लोगों को, आपके प्यार को समझते हैं। लेकिन हम भी कुछ करना अगर आपके लिए चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो ज्ञान से बात आगे बढ़ेगी। ये लोकतंत्र लाठी डंडों की कीमत नहीं है, यहाँ सरों की कीमत है। आप खूब पढ़ो, खूब ज्ञान हासिल करो, ज्ञान में किसी पीछे मत रहो और आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करो। और कोई ऐसी फील्ड ना छोड़ो जहां से ये कहना पड़े कि हम किसी और पर निर्भर है। आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ और अपने बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो। यहाँ जितने लोग बैठ बोले, किसी के पीछे यादव टाइटल लगा था, किसी के पीछे मंडल टाइटल लगा था, किसी के पीछे वर्मा टाइटल लगा था, किसी के पीछे प्रजापति टाइटल लगा था, किसी के पीछे और इधर उधर तमाम टाइटल लगे थे, किसी के कुमार लगा था, किसी को और गौतम लिखा था, लेकिन सब एक ही बात बोल रहे थे कि हम भाई हैं, हम भाई हैं, हम भाई हैं। आपकी समझ में आना चाहिए कि हम भाई हैं, हम विचार के भाई हैं, हम विचार के भाई हैं, हम अपने महापुरुषों के सिद्धांत के भाई हैं। और हमें संकल्प है इस मातृभूमि का कि इस बार इस मातृभूमि पे और इस मातृभूमि पर रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर बनने देंगे, चाहे क्रांति का पैमाना कोई हो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और मैं नीरज भाई को पुनः बधाई देता हूं। मैंने आज ये इनको कैप पहनाई थी ना, ये मानते नहीं है हमारी बात को। हमने ये कैप इनको इसलिए पहनाई कि पिछली बार साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को जनवाया था कि ये डॉक्टर अम्बेडकर आपका सच्चा नेता है, इसका साथ दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये हमारे भाई है, कई बार हम भी लड़ जाते हैं, ये भी हमसे लड़ जाते हैं बहुत बार। ये हमारे सच्चे ईमानदार बहुजन मिशन के साथी हैं। इनको जाति वर्ग में या किसी भी फील्ड में आपसी मतभेद के बीच में हम लोग नहीं ला सकते। ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे अगर 75 भाई हमारे पास हो तो उत्तर प्रदेश में हम लोग मनुवाद की सरकार को दोपहर में उखाड़ के फेंक देंगे और शाम में झंडा वहां बाबा साहब का गाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके नाम